समुद्र में कुछ रातें सब कुछ बदल देती हैं। ऊपर दुनिया तूफान के कहर में डूबी होती है और नीचे एक टग अपनी लंबी भीषण लड़ाई हार कर खामोशी से गहराइयों में समा जाता है। दो दिन पहले 38 वर्षीय भारतीय ध्वज वाला टग ऑफशोर क्षेत्र में एंकर हैंडलिंग और सपोर्ट कार्यों में लगा हुआ था जब साइक्लोन टोकते पास आ रहा था। टग बिना चीफ इंजीनियर के संचालित हो रहा था और उसका सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट भी समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद व्यावसायिक संचालन जारी रहे। 16 मई 2021 की शाम तक हवा की गति तेजी से बढ़ने लगी और समुद्र की स्थिति गंभीर हो गई। लंबे समय तक टोइंग और एंकर हैंडलिंग कार्य पूरा करने के बाद टग ने लगभग रात के 10:30 बजे अलीबाग के पास अकोमोडेशन वर्क बाज के निकट एंकर डाला। जैसे जैसे मौसम खराब हुआ टग का एंकर खिसकने लगा। रात के 12:30 बजे मास्टर ने दोनों मुख्य इंजनों की मदद से एंकर उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। टग लगभग 11 समुद्री मील पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बह गया और उसका एंकर समुद्र तल पर घिसटता रहा। लगभग 5 बजे स्थिति गंभीर हो गई। सेकंड इंजीनियर ने देखा कि स्टीयरिंग गियर कंपार्टमेंट से समुद्री पानी इंजन रूम में प्रवेश कर रहा है। क्रू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इंजन रूम बिल्ज पंप चालू किया। उसके बाद फायर और जीएस पंप भी शुरू किए गए, लेकिन एक फंसे हुए वॉल्व और जाम बेल माउथ के कारण शुरुआती प्रयास धीमे रहे। जब तक पंपिंग प्रभावी हुई तब तक पानी का प्रवेश जहाज की पंपिंग क्षमता से अधिक हो चुका था। तूफान के बढ़ने के साथ बाढ़ और बढ़ती गई। एक अतिरिक्त पंप लगाया गया और क्रू को सहायता के लिए लगाया गया। पानी के प्रवेश को धीमा करने के लिए स्टीयरिंग गियर रूम का दरवाजा बंद किया गया, लेकिन वो वाटर टाइट नहीं था, जिससे पानी अंदर आता रहा। इसके अलावा अन्य खुले हिस्सों से जैसे बूबी हैच, स्काईलाइट, गूस नेक वेंट्स से भी पानी अंदर आ रहा था। बूबी हैच को प्लास्टिक शीट से ढककर रस्सी से बांधा गया, लेकिन समुद्र की हालत के सामने ये उपाय भी बेअसर साबित हुआ। लगभग शाम के 4 बजे ब्रिज पर रडर इंडिकेशन बंद हो गया, जो स्टीयरिंग कंपार्टमेंट में भारी जलभराव का संकेत था। आपातकालीन स्टीयरिंग उपलब्ध तो था, लेकिन वहां पहुंचना संभव नहीं था। करीब शाम के 5 बजे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। मास्टर ने सभी क्रू को इंजन रूम से बाहर आने का आदेश दिया। टग एक ओर झुक चुका था और ऊंची लहरें डेक पर टूट रही थी। शाम के 6 बजे जहाज छोड़ने का आदेश दिया गया। लेकिन भारी झुकाव के कारण लाइफ राफ्ट सामान्य तरीके से लॉन्च करना संभव नहीं था। अंततः क्रू को समुद्र में कूदने का आदेश। सेकंड इंजीनियर और एक एबल बॉडीड सीफेरर किसी तरह एक फुले हुए लाइफ राफ्ट पर चढ़ पाए।
कुल 13 क्रू सदस्यों में से केवल 2 ही चक्रवात की भीषण परिस्थितियों से जीवित बच पाए। उन्हें 17 मई 2021 को लगभग रात के 10 बजे INS कोलकाता द्वारा समुद्र से सुरक्षित बचाया गया। जांच के उन लोगों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जो उसे संभव बनाते हैं।